विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में अमृतपुरी आश्रम में गणेशोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। अमृता विश्वविद्यालय के अमृतपुरी परिसर और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से लेकर आश्रम तक जुलूस निकाला गया। अमृतपुरी पहुंचने पर अम्मा ने गणेश की मूर्तियों पर पवित्र प्रसाद चढ़ाया और विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की। अम्मा ने भगवान गणेश पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए सभी से जग में सुख और शांति की प्रार्थना करने को कहा। इस उत्सव में सैकड़ों भक्तों की भागीदारी देखी गई, जिनमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय लोग भी शामिल थे। उन्होंने नगर संकीर्तन और पारंपरिक पूजा विधियों में भाग लिया। 11 दिनों तक चला ये कार्यक्रम अमृतपुरी समुद्र तट पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समाप्त हुआ, जो जीवन में दुखों और बाधाओं के अंत का प्रतीक है। मदुरै जिले में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिससे वंचित समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में मुफ्त चिकित्सा जांच, नैदानिक सेवाएं और दवाएं प्रदान की गई, जिससे कई लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया गया। इन सेवाओं के साथ साथ शिविर में प्रतिभागियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने, निवारक देखभाल और कल्याण पर जोर देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। माता अमृतानंदमयी मठ ने स्वयं सेवकों और स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय में इस प्रयास का नेतृत्व किया। उनके संयुक्त प्रयासों से ये सुनिश्चित हुआ कि शिविर सुचारू रूप से चले और समुदाय द्वारा इसकी सराहना की गई, जिससे वंचित आबादी के जीवन और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इस साल अमृतपुरी में ओणम उत्सव खुशी और आशा के साथ शुरू हुआ, जब हजारों लोगों ने एक बेहतर दुनिया के लिए प्रार्थनाएं की। ओणम के बारे में अपने सत्संग में अम्मा ने कहा कि ये त्योहार मलयाली संस्कृति के सार, समृद्धि, समानता, प्रेम और प्रकृति तथा परमात्मा के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। अम्मा के सत्संग में मानवीय मूल्यों, एकता और भक्ति को उजागर किया गया। दुनिया भर से लगभग 300 नर्तकियों द्वारा तिरुवथिरा प्रदर्शन, केरल का विशिष्ट केवल महिलाओं का समूह नृत्य अम्मा के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शाम को स्वामिनियों और ब्रह्मचारिणियों द्वारा रामायण का नाट्य प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पुरुष और महिला दोनों भूमिकाएं निभाई। इतने मार्मिक प्रदर्शन के बाद आश्रम के छोटे बच्चों ने संस्कृत नाटक और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। अम्मा के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैकोम टीवीपुरम अमृताश्री क्लस्टर ने बड़े पैमाने पर किराना किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। गांव के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 250 परिवारों को 10 किलो चावल सहित 11 मुख्य वस्तुओं वाली आवश्यक किट मिली। कार्यक्रम का उद्घाटन सबरीमाला के पूर्व मुख्य पुजारी हरिहरन नंबूथिरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मचारिणी नैवेद्यमृत चैतन्य ने की। ये पहल अम्मा की निस्वार्थ सेवा की शिक्षाओं से प्रेरित थी। ब्रह्मचारिणी नैवेद्यमृत चैतन्य ने इस बात पर जोर दिया कि वितरण अम्मा के मूल्यों का प्रतिबिंब था, जो वंचित समुदायों के उत्थान और दान की भावना को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। इस आयोजन ने न केवल परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की, बल्कि अम्मा की करुणा और मानवता की सेवा के दृष्टिकोण के अनुरूप सामुदायिक बंधन भी मजबूत किए। अमृतपुरी में अम्मा का 71वां जन्मदिन समारोह सादगी और गहरे आध्यात्मिक महत्व दोनों के साथ मनाया गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हजारों भक्तों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने वायनाड भूस्खलन के साथ साथ अन्य सभी वैश्विक आपदाओं से बचे लोगों के लिए प्रार्थना की। एक गहन संकेत में अम्मा ने क्षेत्र में आपदा लचीलापन को मजबूत करने के साथ साथ वायनाड में आपदा वसूली के लिए 15 करोड़ रुपए दान किए। अम्मा के जन्मदिन संदेश में आज की संघर्षग्रस्त दुनिया में प्यार और धैर्य की आवश्यकता पर जोर दिया गया। വേദങ്ങളിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത്. ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഭരണാധികാരികൾ ന്യായമായ മാർഗത്തിലൂടെ ലോകത്തെ ഭരിക്കട്ടെ. സകല ജീവരാശികൾക്കും സുഖം ഭവിക്കട്ടെ. അറിവും വിവേകമുള്ളവരും സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ. യഥാസമയം മഴയും വെയിലും ലഭിക്കട്ടെ. ഭൂമി സസ്യങ്ങളാൽ പുഷ്ടിപ്പെടട്ടെ. നിർധനർ സമ്പന്നരായി തീരട്ടെ. അറിവുള്ളവര് നിർഭയരായി തീരട്ടെ. അങ്ങനെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സുഖം ലഭിക്കട്ടെ. अम्मा ने साझा किया कि यद्यपि हम युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के डर से ग्रस्त दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन सच्ची खुशी मानव जाति के लिए एक विकल्प बनी हुई है। साथ मिलकर हम दूसरों के दर्द को समझकर और ईमानदारी से समाधान खोजकर शांति और समानता की दुनिया बना सकते हैं। समारोह में गुरु पादुका पूजा और ललिता सहस्त्रनाम जप जैसे पारंपरिक समारोह शामिल थे। अम्मा के सबसे वरिष्ठ शिष्य स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी ने अम्मा के जीवन पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि 40 मिलियन से अधिक लोगों को गले लगाने के बाद यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली स्टील से बना शरीर भी बहुत पहले खराब हो गया होता। Once I asked Amma, how is it possible for you to perform which is seemingly impossible? Things that are seemingly impossible, how is it possible for you to perform them, to do them so effortlessly? That was my question. And Amma's answer was, how are you not able to do it effortlessly? अम्मा का 71वां जन्मदिन उनकी इस सीख की याद दिलाता है कि प्यार लेने से ज्यादा, प्यार देने से ज्यादा खुशी मिलती है। सच्चा प्यार निर्भयता से पैदा होता है और इसी प्यार से अच्छाई से चमकती नई रचनाएं सामने आती हैं। इस आयोजन के लिए अम्मा के शब्द और कार्य दुनिया भर के भक्तों के बीच गूंज उठे। अम्मा के 71वें जन्मदिन के अवसर पर माता अमृतानंदमयी मठ MAM ने केरल के वायनाड में आपदा राहत के लिए 15 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज की घोषणा की। Amma has decided to set aside a financial package of 15 crores for the upliftment of the people there in Wayanad, and this amount will be utilized for implementing early landslide detection system, which will be implemented by Amrita University team. इस पहल का उद्देश्य भूस्खलन लचीलेपन को बढ़ाना और हाल ही में इस क्षेत्र में तबाह करने वाले भूस्खलन से बचे लोगों का समर्थन करना है। अमृता विश्व विद्यापीठम के सहयोग से मठ वायनाड के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में उन्नत भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली तैनात करेगा, जिससे भविष्य में जान माल के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। ये पहल जुलाई 2024 के दुखद भूस्खलन के बाद हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 400 से अधिक मौतें हुई। मठ का कार्यक्रम दीर्घकालिक सुरक्षा और लचीलेपन, समय पर निकासी अलर्ट प्रदान करने और समुदाय के पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समर्थन करने पर केंद्रित है। सरकार की मंजूरी मिलते ही ये परियोजना शुरू हो जाएगी, जिसका लक्ष्य भविष्य की आपदाओं में शून्य हताहत का लक्ष्य हासिल करना है। अम्मा के 71वें जन्मदिन समारोह के दौरान अम्मा ने इस वर्ष के अमृत कीर्ति पुरस्कार से प्रख्यात मलयाली कवि और विद्वान प्रोफेसर V मधुसूदनन नायर को सम्मानित किया। साहित्य में प्रोफेसर नायर का उत्कृष्ट योगदान
वैदिक दर्शन को आधुनिक कल्पना के साथ एक सुंदर शैली में मिश्रित करता है। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने एक ऐसी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया जहां हर इंसान एक गौरवशाली आत्मा बन जाता है जो अपने साथ सबसे अधिक पीड़ा लेकर आता है। 2001 से अमृत कीर्ति पुरस्कार ने भारतीय साहित्य, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनके महत्वपूर्ण और प्रेरक योगदान के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया है। प्रोफेसर नायर को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। अमृता विश्व विद्यापीठम के चेन्नई परिसर ने हाल ही में अपना दूसरा बीटेक स्नातक समारोह आयोजित किया, जहां 2020-2024 बैच के 300 से अधिक छात्रों ने अपनी डिग्री प्राप्त की। AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने मुख्य अतिथि के रूप में स्नातकों को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में उच्च शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर सीताराम ने छात्रों से नवाचार, कौशल विकास को अपनाने और तेजी से तकनीकी प्रगति को अपनाने का भी आग्रह किया। एक वीडियो संदेश में विश्वविद्यालय की चांसलर अम्मा ने छात्रों को दुनिया की भलाई के लिए अपने ज्ञान को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि डॉक्टर शंकर वेणुगोपाल और स्वामी रामकृष्णानंद पुरी का आशीर्वाद पूर्ण भाषण भी शामिल था, जो छात्रों को प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। अपने अपने विषयों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पदक प्रदान किए गए। डॉक्टर मनीषा रमेश के नेतृत्व में अमृता सेंटर फॉर वायरलेस नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन के विशेषज्ञों की एक टीम ने हाल ही में वायनाड के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का दौरा किया। अम्मा, जो विश्वविद्यालय की कुलाधिपति हैं, द्वारा भेजी गई टीम ने साइट विशिष्ट भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को तैनात करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया। शोधकर्ताओं ने भूस्खलन स्थल से उसके मुकुट क्षेत्र तक एक पथ पर ट्रैकिंग की और 550 मीटर से अधिक से विशाल ऊंचाई अंतर के साथ लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर तीव्र हिमस्खलन का मूल्यांकन करने में सक्षम थे। इस प्रणाली का उद्देश्य निकासी सुनिश्चित करने और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए समय पर अलर्ट प्रदान करना है। अधिकारियों के लिए वास्तविक समय जोखिम दृश्य के साथ एक क्षेत्रीय स्तरीय प्रणाली भी लागू की जाएगी। अमृता के काम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की है, जिसमें भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का खिताब भी शामिल है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के हिस्से के रूप में अमृता स्कूल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और अमृता युवा धर्मधारा के स्वयंसेवकों ने अलप्पाड़ में समुद्र तट की सफाई की। इस पहल में 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया और 2 घंटे के भीतर 13 बोरी प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आयोजित इस अभियान का उद्देश्य सतत विकास और महासागर संरक्षण को बढ़ावा देना है। अलप्पाड़ पंचायत के अध्यक्ष यू उल्लास और अमृता के संकाय सदस्यों सहित स्थानीय नेताओं ने सफाई का नेतृत्व किया। प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर ने स्थिरता को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया। अमृता विश्व विद्यापीठम के कोच्चि परिसर ने हाल ही में अपना स्नातक समारोह आयोजित किया, जिसमें मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, दंत चिकित्सा, व्यवसाय और नैनो विज्ञान सहित विभिन्न स्कूलों के 681 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। मुख्य वक्ता काठमांडू विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर मनोज हुमागैन ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर प्रकाश डाला और स्नातकों से अपने करियर में सहानुभूति और करुणा को अपनाने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के डॉक्टर अजय खोपड़े
और अर्नस्ट एंड यंग्स के जीवन शशिधरन ने शिक्षा के भविष्य और करियर की चुनौतियों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। स्वामी पूर्णामृतानंद पुरी ने स्नातकों को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित करते हुए आशीर्वाद पूर्ण भाषण दिया। अमृता विश्व विद्यापीठम के कोयम्बटूर परिसर ने एक भव्य उत्सव के साथ ओणम की भावना को अपनाया, जिसने केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया। छात्रों द्वारा विभिन्न पारंपरिक प्रदर्शनों में भाग लेने से ये कार्यक्रम खुशी और उत्साह से भर गया। चेंडा मेलम की लयबद्ध थाप, केरल की पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र की जीवंत ध्वनि पूरे परिसर में गूंजती रही, जिसने इस उत्सव के लिए माहौल बना दिया। तिरुवथिरा युवा महिलाओं द्वारा किया गया एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण समूह नृत्य सांस्कृतिक प्रामाणिकता में जोड़ा गया, जो ओणम के सार का प्रतीक है। एक जोशीले रस्साकशी ने दिन में रोमांच ला दिया, जबकि एक आश्चर्यजनक पुक्कलम ने एक रंगीन स्पर्श जोड़ा। समारोह का समापन एक शानदार ओणम भंडारा के साथ हुआ, जिससे ये अवसर छात्रों और कर्मचारियों के लिए वास्तव में यादगार बन गया। अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर ने भारतीय रेलवे के सहयोग से 26 सितंबर को एट्टीमडे रेलवे स्टेशन पर एक सफल स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों, रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने एक स्वच्छ हरित भारत के लिए एकजुट होकर काम किया। इस पहल में पौधारोपण, एक स्वच्छता रैली और स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा शामिल थी। स्वयं सेवकों ने स्टेशन की दीवारों को स्वच्छ और टिकाऊ भारत को बढ़ावा देने वाली थीम वाली पेंटिंग से सजाया। भारतीय रेलवे ने बेहतर भविष्य के लिए प्रभावशाली बदलाव लाने में उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। अमृता अस्पताल ने हृदय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वॉकथॉन के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया। डॉक्टर प्रिया नायर द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में कर्मचारियों और समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सरिता शिखर और डॉक्टर राजेश ने हृदय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जोर दिया गया। वॉकथॉन हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को स्वस्थ भविष्य के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम था। अमृता अस्पताल कोच्चि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से राष्ट्रीय टेलीस्ट्रोक परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। न्यूरोलॉजी विभाग में स्ट्रोक मेडिसिन विभाग द्वारा कार्यान्वित इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को गंभीर स्ट्रोक देखभाल प्रदान करना है। कोटागिरी मेडिकल फेलोशिप अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेंटर के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में मरीज समय पर उपचार और विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना स्ट्रोक देखभाल में अंतर को पाटने के लिए उन्नत टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि जीवन रक्षक हस्तक्षेप देश भर में वंचित आबादी तक पहुंचे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 के जश्न में कोच्चि के अमृता अस्पताल में नैदानिक पोषण विभाग के छात्रों ने सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, अमृता विद्यालयम कोच्चि और कुनमपुरम सरकारी हाई स्कूल सहित स्थानीय स्कूलों में शैक्षिक यात्राओं की एक सीरीज का आयोजन किया। ये दौरे छात्रों के दोपहर के भोजन के बक्से की पोषण सामग्री का आकलन करने और स्वस्थ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी पहल का हिस्सा थे। छात्र पोषण विशेषज्ञों ने शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर काम किया। घर से लाए गए भोजन की विविधता, भाग के आकार
और समग्र पोषण संतुलन का मूल्यांकन किया। दौरे के दौरान टीम ने रोजमर्रा के भोजन में पोषक तत्व घनत्व को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक, आसानी से लागू होने वाली युक्तियां प्रदान की। उन्होंने बच्चों के लंच बॉक्स में विभिन्न प्रकार के खाद्य समूहों जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को कम करने के रचनात्मक तरीके भी सुझाए। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने अपनी पहली माको रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की है, जो इस क्षेत्र में जोड़ों की देखभाल में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। श्रीमती संतोष रानी, जो गंभीर गठिया से पीड़ित थीं, रोबोटिक्स में भारत के पहले फेलोशिप प्रशिक्षित सर्जन डॉक्टर साहिल गाबा की विशेषज्ञता के तहत अभूतपूर्व प्रक्रिया से गुजरी। सर्जरी के कम से कम दर्द के साथ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हुआ, जिससे श्रीमती रानी तेजी से अपनी दैनिक गतिविधियों में वापस लौट सकीं। अमृता अस्पताल अब अपने नए रोबोटिक आर्थ्रोप्लास्टी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माको रोबोटिक हिप और घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी की पेशकश करने के लिए तैयार है। हाल ही में नेशनल क्वालिटी ऑफ केयर नेटवर्क (NQOCN) और टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा पर एक कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव, एयर मार्शल राजेश वैद्य, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर दलजीत सिंह, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी और डॉक्टर अतुल कोचर सहित सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित वक्ताओं ने देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों और रोगी सुरक्षा को बढ़ाने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सहयोगात्मक प्रयास में योगदान मिला। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने ओणम का जीवंत त्योहार बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया। अस्पताल के मैदान को जटिल पुक्कलम पारंपरिक पुष्प डिजाइनों से खूबसूरती से सजाया गया था, जो समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। समारोह में कर्मचारी, मरीज और आगंतुक एक साथ आए, जिससे उत्सव का माहौल बना और इस अवसर की सांस्कृतिक समृद्धि का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम ने एकता और परंपरा की भावना को उजागर किया, जिससे ये अस्पताल में सभी के लिए एक यादगार दिन बन गया। पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन ने उत्सव के उत्साह को बढ़ा दिया, जिससे प्रतिभागियों को ओणम के वास्तविक सार में डुबो दिया गया। विशेष ओणम व्यंजन भी परोसे गए, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए सांस्कृतिक अनुभव और भी समृद्ध हुआ। अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने गर्व से कार टी सेल थेरेपी के लिए अपने नए उत्कृष्टता केंद्र के लॉन्च की घोषणा की, जो इस अत्याधुनिक उपचार की पेशकश करने वाले उत्तर भारत के पहले अस्पतालों में से एक बन गया है। अस्पताल कुछ रक्त कैंसरों जैसे बी सेल लिम्फोमा और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी प्रदान करता है, जो पश्चिम में समान उपचारों की लागत के 10वें हिस्से से भी कम है। अमृता हॉस्पिटल का लक्ष्य कार टी सेल थेरेपी की उपलब्धता का विस्तार करना, मायलोमा, ठोस ट्यूमर और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए इसके उपयोग पर अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जबकि नवीन जीन और सेल थेरेपी में सहयोग को बढ़ावा देना है।